दोस्तों, दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोटा से राहुल गांधी की है और दूसरी तस्वीर बंगाल से ममता बनर्जी के सामने आई है। दो नेता जिन्होंने भाजपा को सबसे ज्यादा परेशान किया है, वो एक बार फिर सड़कों पर उतर गए हैं। पहली तस्वीर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले दूसरी तस्वीर के बारे में बात कर लेते हैं। ये तस्वीर जो बंगाल से सामने आ रही है, ये बेहद ही ताकतवर तस्वीर है। ये तस्वीर जिसमें ममता अपने नेताओं के साथ हाथ पकड़े कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च कर रही हैं, ये उनके हौसले को बता रही है। पश्चिम बंगाल चुनावों में ममता ने हार झेली, इसके बाद पार्टी के नेताओं की बगावत झेली। सायोनी घोष जैसी विश्वसनीय नेता तक ने उनको धोखा दिया, लेकिन भाजपा ममता बनर्जी की पार्टी भले ही तोड़ सकती है, उनके हौसले को नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कोलकाता के धर्मतला में एक प्रदर्शन में भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी के सांसद डोला सेन और दूसरे नेता भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने हॉकरों के समर्थन में आवाज बुलंद की। उन्होंने बिन पुनर्वास के ही बेदखल किए जाने के विरोध किया। ये पहला मौका है जब राज्य में सत्ता गंवाने के बाद जनता से जुड़े मुद्दे पर ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हूं। ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी ने चुनावों में 80 सीटें जीती थी। इसमें 58 से करीब 60 विधायक बागी हो गए, जबकि 28 सांसदों में से 20 ने बगावत कर दी। भाजपा को लगा था कि इसके बाद ममता राजनीति से गायब हो जाएंगी। बाकी राज्यों की तरह वो बंगाल में भी उनका सुपड़ा, जो रीजनल पार्टी है, उनका सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने दम दिखाया, सड़कों पर वो वापस आ गई। ममता सीधे पैदल मार्च करने उतर गई। एआईटीसी की तरफ से इसको लेकर लिखा गया है, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि हमारी माननीय चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे बंगाल में हॉकरों को गैर कानूनी, अन्यायपूर्ण और बेहद अमानवीय तरीके से हटाए जाने के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व किया। बंगाल के लोग हमेशा सबसे पहले रहे हैं। उनके सम्मान, आजीविका और अधिकारों की रक्षा अटूट संकल्प के साथ की जाएगी और इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सिर्फ सत्ता के लालच और आम नागरिकों की पूरी तरह अनदेखी करने वाली बेरहम बीजेपी सरकार जल्द ही अपनी ही जनविरोधी नीतियों के बोझ तले गिर जाएगी। अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। पहली तस्वीर में तो आपने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी सड़कों पर पैदल मार्च कर रही हैं और उनकी ये तस्वीर बेहद ताकतवर है। ऐसे वक्त में जब आमतौर पर कई बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हिम्मत हार जाते हैं या फिर कमरे के अंदर बैठकर ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, उस वक्त पर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी, आम लोगों की आवाज बनी और अपने नेताओं, सांसदों के साथ मिलकर पैदल मार्च किया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे वक्त में जब चारों तरफ खबरें चल रही हों कि आपकी विश्वसनीय सांसद अब नहीं रही हैं, उनके इस तरीके की बातें चल रही हों, बार बार कहा जा रहा हो कि ममता बनर्जी को सांसदों ने धोखा दे दिया, अब उनकी पार्टी पूरी तरह टूट गई। इस बीच में जब ममता सड़कों पर उतरती हैं तो ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है जो कि जनता को दी जा रही है। जनता को वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो अभी भी हैं, अभी भी मौजूद हैं और चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, उनके हौसले को नहीं तोड़ पाएगी। ममता बनर्जी ने जीरो से शुरुआत करके टीएमसी को इतनी बड़ी पार्टी बनाया, वो दोबारा ये चीज कर सकती है। ये बात वो अपनी इन तस्वीरों से, अपने इन जज्बे से दिखाते हुए नजर आ रही हैं। अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। मौजूदा वक्त में ये तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चित है। राहुल गांधी कोटा पहुंचते हैं, वहां पर वो जिस तरीके से छात्रों से बातचीत करते हैं और उन्हें देखने के लिए जो हजारों की संख्या में छात्र, जेनजी उमड़ पड़ते हैं, ये बहुत कुछ बता रहा है। राहुल ने जिस तरह कोटा में महारैली की, उसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जेनजी का बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ राहुल के लिए उमड़ता हुआ दिखाई दिया। राहुल ने यहाँ मौजूदा सरकार के एजुकेशन सिस्टम पर एक एक कर ऐसे वार किए हैं कि मौजूदा सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। राहुल ने नया अभियान तक शुरू कर दिया है। अभियान के तहत मौजूदा सरकार पर सवाल दागे हैं और आम लोगों की, जो छात्र हैं, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात तक कही है। राहुल गांधी कोटा पहुंचते हैं, यहां से वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कार्यक्रम बन चुका है जिसके जरिए हजारों, लाखों की संख्या में सीधे छात्रों से कनेक्ट करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और पहला ही मौका इसका बेहद सक्सेसफुल दिखाई देता है। कोटा के दशहरा ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलकर सीधा पहुंचते हैं राहुल गांधी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए और फिर उसे अमल लाने के लिए। राहुल गांधी ने भी इस कार्यक्रम के लिए बेहद मेहनत की थी।
वो बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे थे। एक एक प्रेजेंटेशन के तहत उन्होंने बताया था कि कैसे मौजूदा सरकार और इनका सिस्टम एजुकेशन नहीं बल्कि पैसे की लूट खसोट की चीजें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूली का एक तंत्र बन चुका है। ये बात राहुल गांधी ने कही थी, आप उनका बयान भी सुनिए। India's education system is a extortion machine. ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। ये एग्जाम के बेसिस पर आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यहां पे सारे के सारे लोग इस सिस्टम से निकले हैं। दोस्तों, कोटा में राहुल गांधी ने जो रैली की और इसकी जब तस्वीरें सामने आई तो ये पूरे सोशल मीडिया पर छा गई। हर तरफ राहुल की इस रैली की बात हो रही है और इस वजह से हो रही है क्योंकि मौजूदा वक्त में एजुकेशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस वजह से राहुल गांधी जब इस मुद्दे को पकड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो इन सब चीज़ों से परिचित हैं या फिर वो परेशान हैं, पेपर लीक से परेशान है, वो बढ़ती महंगाई से परेशान है, वो बढ़ती फीस से परेशान है और एजुकेशन सिस्टम में जो धांधलियां हो रही हैं, जो जॉब्स नहीं मिल रही है, इन सब चीज़ों से परेशान है। ये सभी राहुल गांधी से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो मौजूदा वक्त में सरकार को लेकर अपने अपने जो नैरेटिव है उसे गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में ये दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे मौजूदा सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, अलग अलग तरीके से घिर रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने ये बता दिया है कि वो अब भी मौजूद हैं और भाजपा के लिए आने वाला रास्ता इतना सीधा, इतना आसान नहीं होने वाला है। उनमें रोड़ा अटकाने का काम ममता बनर्जी जरूर करेंगी। और अगर देश की पॉलिटिक्स में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी ने एक ऐसे मुद्दे को उठा लिया है जो कि सीधे बच्चों से और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है और ये एक बहुत बड़े लेवल पर पूरे देश में फैल रहा है। इसको लेकर आगे भी राहुल गांधी बड़े आंदोलन करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि सरकार को इन दोनों ही नेताओं ने हिलाकर रख दिया है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।